हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक रहेगा परागनली का बीजांड में क्या चीज़। तो परागनली का बीजांड में प्रवेश, ये आपके फर्टिलाइजेशन का क्या होगा, दूसरा टॉपिक होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन यानी इनिशिएशन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि वो परागकण का किसमें, तो परागकण का वर्तिकाग्र में क्या होना, प्रवेश करना। तो किस प्रकार से परागकण वर्तिका में प्रवेश किया था, वर्तिकाग्र में प्रवेश किया था, वो वाली जो मेथड थी वो हम लोग क्या कहते हैं, पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने उसको पढ़ लिया था। आज की क्लास में भी देखेंगे कि परागनली का बीजांड में प्रवेश, कि परागनली जो होता है वो बीजांड में कैसे प्रवेश करता है। क्योंकि अब तक पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि परागनली का निर्माण कैसे हो रहा है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो परागनली होता है, परागनली का निर्माण के पीछे का कारण क्या होता है। तो इसमें मैंने बताया था कि जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ठीक है, और वहाँ जाने पर वर्तिकाग्र में पाए जाने वाले जो सक्रिय पदार्थ होता है वो परागकण के अंतःचूलों द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित होकर के वो क्या कर लेता है, फूल जाता है, और फूल करके वो परागकण का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो अब वो जो परागनली का निर्माण हो गया है, अब उस परागनली का किस में प्रवेश करना, तो परागनली का बीजांड में क्या करना, प्रवेश करना। तो परागनली का जो बीजांड में प्रवेश है ये बेसिकली 3 तरीके से होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, अंडद्वारी प्रवेश हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, मध्यद्वारी प्रवेश हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, निभागी द्वारी प्रवेश हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, तो 3 प्रकार के प्रवेश होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसमें अंडद्वारी प्रवेश। अंडद्वारी प्रवेश कैसे होता है और इसकी कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो आप सब इसको जो है कि देखते रहिए और बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा। सभी लोग क्या करेंगे, आराम से इसे नोट्स कर लेंगे और बराबर इसको अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे। क्योंकि इस बार मैं आपको क्या करूंगा, इस बार मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो वाला चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर आएंगे। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर आएंगे ये सारा आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो सभी लोग लेक्चर को देखते रहिए। चलिए देखते हैं पहला क्या है इसमें, अंडद्वारी प्रवेश। अंडद्वारी प्रवेश क्या है, जब बीजांड में परागनली जो होता है, जब बीजांड में परागनली किसके द्वारा प्रवेश करता है, अंडद्वारी के द्वारा क्या करता है, प्रवेश करता है। किसके द्वारा, अंडद्वार के द्वारा। ठीक है, जब बीजांड में परागनली, ध्यान समझिएगा, जब बीजांड में परागनली अंडद्वार के द्वारा क्या करता हो, प्रवेश करता हो, तब उसे क्या कहते हैं, अंडद्वारी कहते हैं। बेसिकली आप देखिए बीजांड की संरचना कुछ इस प्रकार से बनाए होंगे ऐसे। ठीक है, तो आपको पता है बीजांड के प्रत्येक हिस्से में कौन कौन सा पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो बीजांड है, बीजांड में परागनली जब उसकी किसके द्वारा प्रवेश करता हो, अंडद्वारी के द्वारा प्रवेश करता हो, तो इस प्रकार के जो प्रवेश होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिख देंगे, इसका एग्जाम्पल लिख देंगे कैप्सेला। क्या लिख देंगे इसका एग्जाम्पल, कैप्सेला। कैप्सेला में बेसिकली जो बीजांड में परागनली का जो प्रवेश होता है वो अंडद्वार के द्वारा होता है। और जब परागनली का बीजांड में प्रवेश अंडद्वार के द्वारा होता है तब इस प्रकार के प्रवेश को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के प्रवेश को अंडद्वारी प्रवेश करते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ के लिख लीजिएगा कि जब बीजांड में परागनली, ऐसे लिखिएगा, जब बीजांड में परागनली बीजांड द्वार के द्वारा क्या करता हो, अंडद्वार के द्वारा क्या करता हो, प्रवेश करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल में क्या बता देंगे कैप्सेला हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी दूसरा इसमें दिया है कि मध्यद्वारी प्रवेश। मध्यद्वारी प्रवेश में क्या होता है और किसके द्वारा होता है। बेसिकली मध्यद्वारी जो प्रवेश होता है आपको पता है बीजांड के किस भाग से, तो मध्य वाले भाग से। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना क्या है, आप इसमें बताएंगे कि जब बीजांड में परागनली अध्यावरण के द्वारा क्या करता हो, जब बीजांड में परागनली अध्यावरण के द्वारा क्या करता हो, प्रवेश करता हो, तब उसे क्या कहते हैं, मध्यद्वारी प्रवेश कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गया। जब बीजांड में परागनली अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करते हो, किसके द्वारा,
अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करती हो तब उसे क्या कहते हैं, मध्य द्वारी प्रवेश करते हैं। लिख लेंगे, फिर से सुनिए, जब बीजांड में परागनली अध्यावरण के द्वारा क्या करता हो, प्रवेश करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, मध्य द्वारी प्रवेश करते हैं। अध्यावरण आपको पता होना चाहिए, बीजांड का क्या होता है, बीजांड के चारों ओर पाया जाने वाला जो आवरण होता है, बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाला जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अध्यावरण कहते हैं। और जब बीजांड में परागनली अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करता है तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे कहा जाता है मध्य द्वारी। मध्य द्वारी बीजांड मध्य द्वारी प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कुकुरबिटा हो जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे सभी लोग, कुकुरबिटा। दोनों हेडिंग समझ में आया। पराग यानी बीजांड में परागनली का प्रवेश अंडद्वार के द्वारा होता है तब उसे क्या कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल में कैप्सुला हो जाएगा। और जब बीजांड में परागनली का प्रवेश मध्य द्वार किसके द्वारा, अध्यावरण के द्वारा होता है तब उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है मध्य द्वारी प्रवेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी तीसरा क्या हो जाएगा, निभागी। जब बीजांड में पराग नली जो होता है वो निभाग के द्वारा क्या करता हो, निभाग के द्वारा प्रवेश करता हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है निभागी द्वार। ठीक है, जब बीजांड में परागनली निभाग के द्वारा क्या करता हो, प्रवेश करता हो तो उसे क्या कहते हैं, निभागी द्वार प्रवेश करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, कैज़्यूराइना। क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कैज़्यूराइना। कैज़्यूराइना। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? 3 यानी परागनली का बीजांड में प्रवेश। तो परागनली, क्योंकि आपको पता है कि परागनली का निर्माण उसको बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करना, तो बीजांड में प्रवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला हो जाएगा अंडद्वारी प्रवेश, जो कि मैं बता चुका हूँ। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मध्यद्वारी प्रवेश, जो कि इसको भी बता चुका हूँ। तीसरा क्या हो जाएगा, निभागी द्वार प्रवेश, ये भी मैं बता ही चुका हूँ। आई होप कि आप सबको ये बातें क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। पहला क्या था, तो पहले हम लोगों ने निषेचन को पढ़ा था। निषेचन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, निषेचन के बाद मैंने बताया कि निषेचन के जो चरण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला चरण क्या था, तो पहला चरण था परागकणों का वर्तिकाग्र पर क्या होना, तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होना। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है कि परागनली का बीजांड में क्या होना, तो परागनली का बीजांड में क्या चीज़, तो परागनली का बीजांड में प्रवेश करना। ठीक है, अब तीसरा इसमें हेडिंग हो जाएगा कि परागनली का भ्रूण कोश में प्रवेश। इसका पराग नली का किस में, भ्रूण कोश में क्या चीज, तो भ्रूण कोश में प्रवेश। क्योंकि अभी बीजांड में तो प्रवेश कर लिया है, अब किस में प्रवेश करेगा, भ्रूण कोश में क्या करेगा, तो भ्रूण कोश में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग, पहला ये दूसरा हेडिंग हो जाएगा। पहला आप लोग पढ़ ही लिए थे, ये क्या हो जाएगा, तीसरा हेडिंग। अब यहाँ पे देखना कि बीजांड में, यानी इसमें क्या है, आपका बीजांड है, अब इसमें किसी कारण परागनली का क्या हो गया है, वो प्रवेश कर चुका है। अब वहाँ पे वो भ्रूण कोश में कैसे करेगा, कैसे प्रवेश करेगा, तो भ्रूण कोश क्या है, तो आपको पता है कि बीजांड के अंदर पाए जाने वाले थैलीनुमा जो संरचना होता है उसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में आपको पता है कि उसमें क्या होते हैं, अंडकोशिकी होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, प्रेजेंस होते हैं। तो वो वहाँ पे देखना है कि वो परागनली है ये किस प्रकार से भ्रूण कोश में क्या करता है, प्रवेश करता है। एक चीज़ यानी कि जो परागनली होता है, परागनली का जो अंतिम सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो वो अंडकोशिकी से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसमें क्या बताएंगे कि परागनली का अंतिम सिरा, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या चीज़, परागनली का अंतिम सिरा किससे जुड़ा होता है, तो परागनली का अंतिम सिरा जो होता है वो भ्रूण कोश से क्या होता है, अंडकोशिका से जुड़ा होता है। अंतिम सिरा अंडकोशिका से क्या होता है, तो अंडकोशिका से जुड़ा होता है। किससे, अंडकोशिका से जुड़ा होता है। एक बात सबको समझ में आ गया, परागनली जो होता है ये परागनली का अंतिम सिरा जो होता है, यानी जो परागनली अंदर प्रवेश किया है इसका अंतिम सिरा जो होता है वो अंडकोशिका से क्या होता है, तो वो अंडकोशिका से जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, तो परागनली का अंतिम सिरा जुड़ा होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें दूसरी पॉइंट हमें ये बताना है, और जुड़ा होता है इसके साथ साथ देखिए जुड़ते हुए कहा जाता है सहायक कोशिका को भेजते हुए, मतलब परागनली का अंतिम सिरा अंडकोशिका से जुड़ा होता है और जुड़ा होता है इसके साथ साथ क्या होता है, ये जुड़ते हुए सहायक कोशिका जुड़ा होता है, और ये जुड़ते हुए कहाँ तक, सहायक कोशिका
भेदते हुए जुड़ते हुए सहायक कोशिका को क्या करते हैं, सहायक कोशिका को भेदते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश कर लेती है। भेदते हुए भ्रूण कोश में क्या करती है, भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। ठीक है, किसमें, भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। अब इतनी बात आप सबको समझ में आ गया। मतलब परागनली का जो अंतिम सिरा होता है, परागनली का अंतिम सिरा अंडकोशिकी से क्या होता है, तो अंडकोशिकी से जुड़ा होता है और ये जुड़ते हुए सहायक कोशिका को भेदते हुए क्या करेगी, भ्रूण कोश में पहुंच जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये मान लीजिए भ्रूण कोश, ये देखिए सहायक कोशिका, इसमें क्या होते हैं, सहायक कोशिका होता है, अंडकोशिका होता है और क्या होता है ऊपर सहायक अंड, ये कोशिका इसमें क्या होती है, कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि परागनली का जो अंतिम सिरा होगा वो पहले क्या होगा, भ्रूण कोश से क्या होगा, जुड़ा होता है। और भ्रूण कोश से जुड़ा होने के साथ साथ क्या होता है, ये जो सहायक कोशिका होती है, सहायक कोशिका को भेजते हुए कहाँ पहुँच जाती है, तो सहायक कोशिका को भेजते हुए ये किस में प्रवेश कर जाती है, तो ये भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, किसमें, भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे जिसमें परागनली का अंतिम सिरा जो होता है फट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि परागनली का जो अंतिम सिरा होता है वो क्या होता है, फट जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण परागनली का क्या चीज़, तो परागनली का अंतिम सिरा, परागनली का अंतिम सिरा क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो परागनली है वो परागनली अंड कोशिका से जुड़ता हुआ जाता है और सहायक कोशिका को भेजते हुए, किसको, सहायक कोशिका को भेजते हुए भ्रूण कोश में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और जिस कारण परागनली का जो अंतिम सिरा होता है वो क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, और जब परागनली का अंतिम सिरा फट जाता है तो इसमें से दो युग्मकों का क्या होता है, उसमें दो युग्मकों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। और ये दोनों युग्मक क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र होकर के क्या होते हैं, द्विनिषेचन में सहायक होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद की बताना है कि जो परागनली का अंतिम सिरा जब फट जाएगा तो परागनली के अंतिम सिरा को फट जाने से उसमें दो युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है और दोनों युग्मक क्या हो जाते हैं, बाहर निकल के स्वतंत्र हो जाते हैं और ये दोनों युग्मक जो होते हैं द्विनिषेचन में क्या करते हैं, द्विनिषेचन में सहायक होते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ का टॉपिक हो जाएगा द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो इतनी बात, निषेचन का पूरा कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा कि निषेचन क्या है और ये कितने चरण में कंप्लीट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं और द्विनिषेचन में कौन कौन सी विधियाँ आती है। ठीक है।